जाओ मेरी, क्या कर रहे हो? तुम्हारी क्या समस्या है? मैं तो बस नृत्य का अभ्यास कर रहा था और मुझे लगता है कि ये अभ्यास के लिए उत्तम है। ये कीबोर्ड कहलाता है और इस पर उछल-कूद करना बंद करो, वरना सीध समझ जाएगा कि उसका कंप्यूटर और भी कोई इस्तेमाल कर रहा है। ओफो, तुम हमेशा ही दिमाग खराब करते हो। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि इस चीज का कंप्यूटर से क्या लेना देना है? देखो, यहाँ कुछ उपकरण हैं जिनकी कंप्यूटर में इनपुट प्रदान करने में आवश्यकता होती है और ये इनपुट कंप्यूटर में कोई डेटा या सूचना प्रदान करने में बहुत ही आवश्यक होता है और ये इनपुट्स हम उपभोक्ताओं की तरफ से आने चाहिए। अच्छा, तो अगर मैंने इस कंप्यूटर को ऐसे मुक्का मारा तो इसे महसूस होगा? और उससे अच्छा अगर सीपीयू को मैंने प्यार के 2 शब्द कह दिए तो ये भी मुझसे प्यार के 2 शब्द कहेगा? तुम जानते हो मेरे कहने का मतलब ये नहीं था मेरी। इनपुट डिवाइसेस हार्डवेयर होते हैं जिनका उपयोग शब्द, छवियां, ध्वनि और क्रियाओं को रूपांतरित करने में होता है ताकि लोग समझ सके, ऐसे रूप में जिसे सिस्टम यूनिट आसानी से समझ सके। अच्छा, मुझे समझने दो। तुम्हारा मतलब ये इनपुट उपकरण एक प्रकार से अनुवादक होते हैं, कहा जाए तो हमारी भाषा में और मशीन की भाषा में। एकदम सही। और ये उपकरण जिस पर तुम नाच रहे हो उसे कीबोर्ड कहते हैं, जिस पर तुम संख्या, अक्षर या लेख सेव या प्रिंट करने की आज्ञा प्रदान कर सकते हो भाई। हाँ हाँ, मुझे पता है। कुछ कीबोर्ड और भी होते हैं जो बहुत लचीले होते हैं, जिसे पेपर की तरह मोड़ा जा सकता है। और कुछ एर्गोनॉमिक कीबोर्ड भी होते हैं जो बेहतरीन होते हैं और खासकर हथेली को आराम देते हैं। और इनके अलावा कुछ छोटे कीबोर्ड भी होते हैं। ओ, ये तुम कैसे जानते हो? एक बार इनके चित्र मैंने किताब में देखे थे। कम से कम तुमने इतना तो किया। और हाँ, तुम्हारी जानकारी बिल्कुल सही है। कीबोर्ड्स कई तरह के होते हैं। हे मिरी, तुम्हें विश्वास नहीं होगा दूसरे इनपुट उपकरणों को क्या कहते हैं। ये जो है इसे माउस कहते हैं। सोचना बंद करो मेरी। ये माउस एक पॉइंटिंग उपकरण है, जैसे हम अपने उंगलियों से दर्शाते हैं। हाँ, अगर मैं इसे यहाँ से यहाँ घुमाऊंगा तो वहाँ स्क्रीन पर तीर भी घूमेगा। ये बड़ा कमाल का है। लेकिन इसमें ये बटन और ये पहिया क्या है? पॉइंटर संबंधित वस्तु के पास ले जाने के बाद चुनने और अलग अलग तरह के कार्य करने के लिए ये बटन होते हैं। अगर दाईं तरफ क्लिक करेंगे तो जिस जगह तुम क्लिक करने जा रहे हो वो संबंधित पर्याय दर्शाएगा। टीरी, ये देखो, यहाँ हमारे लिए ट्रेडमिल भी है। रुको, क्या कर रहे हो तुम? ये ट्रेडमिल नहीं है, ये स्क्रॉल व्हील है। स्क्रॉल व्हील किसी भी सॉफ्टवेयर के डॉक्यूमेंट या सूची में ऊपर जाने या नीचे आने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे इस वर्ड लेख में हम इस स्क्रॉल का उपयोग पन्ने को ऊपर ले जाने या नीचे ले आने में करते हैं। ओह देखो, इस किताब में कितने अलग अलग प्रकार के माउस हैं। और मुझे लगता था संसार में सिर्फ हमारे जैसे ही चूहे होते हैं। और देखो ना, ये भी तो चूहे ही है। मेरी चिंता की कोई बात नहीं है, ये सारे चूहे मशीन हैं। लेकिन तुम्हें पता है यहाँ कई तरह के माउस हैं। देखो, यहाँ ये है जो सीड के माउस जैसा है। ये चाल का पता लगाने के लिए प्रकाश उत्सर्जित करता है, इसीलिए इसे ऑप्टिकल माउस कहते हैं। इसमें प्रकाश तो है पर हिलने वाले भाग है ही नहीं। ये बड़ा ही यथार्थ संचार करता है। धीरी, तुम्हारे कहने का मतलब ये मशीनी माउस है जिसके निचले हिस्से में एक बॉल होता है। वो बॉल जैसे घूमता है वो वैसे वैसे पॉइंटर को कंट्रोल करता है। हाँ, इतना ही नहीं, कुछ माउस तो ऐसे भी होते हैं जो सिस्टम से बिना जुड़े भी काम कर सकते हैं। ये माउस रेडियो तरंग या औरत प्रकाश का उपयोग संकेत भेजने या पाने के लिए भी करते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब जैसे हमारे घरों में रेडियो काम करते हैं? रेडियो सिर्फ संकेत को ग्रहण करता है, उसे वापस भेजता नहीं। ये मोबाइल फोन्स की तरह होता है। ठीक है तेरी, अब रुक भी जाओ। ये सब जानकारियां मेरे दिमाग पर कुछ ज्यादा ही जोर डाल रही हैं। लगता है मुझे अपने लिए कुछ समय चाहिए। चलो बॉस्को को सताते हैं। मेरी कभी नहीं सुधरेगा, बेचारा बॉस्को।